अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचिए एक ऐसा इंसान जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसका नाम सुन के लोग डर जाए, जिसके आगे कोई बोलने की हिम्मत ना करे, और फिर वही इंसान इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही बन जाए। एक ऐसा इंसान जिसके इस्लाम लाने से पूरी दुनिया का निज़ाम बदल गई, जिसके जस्टिस की मिसाल आज भी दी जाती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जिनकी कहानी सिर्फ एक बादशाह या एक शासक की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक इंसान की जो इस्लाम की रोशनी में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। आज की वीडियो में आपको ऐसे ही इवेंट बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम न लाते तो इस्लाम का सफ़र कैसा होता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का के सबसे शक्तिशाली आदमी थे, लंबे, ताकतवर और एक शानदार लीडर। जब वो सड़क पर चलते, बच्चे उनकी शक्ल देखकर डर के भाग जाते। वो कुरैश के सबसे वफादार लोगों में से थे, इस्लाम का दुश्मन नंबर 1। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उनके लिए एक आज़ीम बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी थी जो कुरैश की इज़्ज़त और एकता को तोड़ रही थी। एक दिन गुस्से से भरे उमर ने ऐलान किया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दूंगा आज ही। एक तेज तलवार कमर पर बांधकर वो रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था अल्लाह का कुछ और ही प्लान था। एक वक्त था जब लोग कहते थे उमर से पहले उसका बाप का गाधा इस्लाम कबूल करेगा, लेकिन अल्लाह का कुदरत देखिए, वही उमर जब मुस्लिम बने तो इस्लाम का सबसे बड़ा मोड़ आया। जब वो गुस्से से चल रहे थे, उनके रास्ते में एक बंदा मिला जो बोला, पहले अपनी बहन और उसके शौहर का तो सोचो जो पहले से मुस्लिम हो चुके हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गुस्से में बहन के घर पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है। उमर ने बिना कोई बात अपने बहनों को ज़ोर से गिरा दिया और मुक्के मारने लगे। उनका बहन आगे बढ़ी और कहता रहा, उमर हमें मार डालिए लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। उमर ने उनका बहन को ज़ोर से धक्का दिया, उनके चेहरे से खून बहने लगे, लेकिन उस खून में एक ऐसा नूर था जो उमर ने पहली बार देखा। जब उमर की बहन ने गुस्से में कहा, अगर आपको सच जानना है तो पहले पाक हो जाइए, फिर इस कुरान को पढ़िए। उमर ने तलवार नीचे रखी। पाक होने के बाद उन्होंने वो कुरान उठाई और जो उन्होंने पढ़ा उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। सूरह तहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम तकलीफ़ उठाओ। उनका दिल कांपने लगा। उन्होंने बेचैन होकर पूछा, ये लफ्ज़ कहाँ से है। उनका बहन ने कहा, ये अल्लाह का कलाम है जो नबी जी ने लाया है। और उसी वक्त उमर ने कहा, मुझे नबी जी के पास ले चलिए। जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दारुल अरकम पहुँचे तो सब सहाबा डर गए, लेकिन नबी जी ने खुद उन्हें गले लगा लिया। और जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया तो तमाम मुस्लिम ने इतनी ज़ोर से अल्लाहु अकबर बोला कि पूरा मक्का गूंज उठा, और यही से इस्लाम का नया दौर शुरू हुआ। पहली बार मुसलमान खुलकर इस्लाम का इजहार करने लगे। हज़रत उमर ने सबसे पहले कहा, क्या हम सच पर नहीं हैं? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ बिल्कुल। उमर ने बोला, तो फिर हम चुप क्यों हैं? चलिए सब मिलकर चलते हैं और सबको बताते हैं कि इस्लाम जीत गया। पहली बार मुस्लिम खुलकर काबा की तरफ गए। ये था इस्लाम का पहला जुलूस, हज़रत उमर की वजह से। जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खलीफा बने तो उनका सबसे बड़ा मिशन था इंसाफ का निज़ाम बरकरार रखना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिर्फ एक शासक नहीं, एक मिसाली लीडर थे जो सिर्फ अपने मकाम की वजह से नहीं, अपनी इंसानियत और अल्लाह के डर की वजह से मशहूर थे। उनके फ़ैसले सिर्फ उनके दोस्त या रिश्तेदारों के लिए नहीं होते थे, बल्कि एक आम मुसलमान के लिए उतनी ही अहम और इंसाफ पर मजबूत होते थे। उनका इंसाफ एक लेसन है हर लीडर के लिए जो पहाड़ के नशे में इंसानियत भूल जाता है। चलिए अब सुनते हैं हज़रत उमर की ज़िंदगी की 2 आज़िम कहानियाँ जो इंसाफ और अल्लाह के डर का सबसे बड़ा सबूत बने।
पहली कहानी एक गरीब औरत की है जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भूखी थी। रात के वक्त वो अपने चूल्हे पर सिर्फ पत्थर उबल रही थी ताकि बच्चों को लगे कि खाना तैयार हो रहा है और वो सो जाए। ये एक माँ की मजबूरी थी जो दुनिया नहीं समझ सकती थी। जब हज़रत उमर ने इस मंजर को देखा तो उनका दिल कांप गया। वो रात के अंधेरे में अपनी पीठ पर अनाज उठाकर चल पड़े बिना किसी सर्वेंट की मदद लिए। जब एक सर्वेंट ने कहा कि आप अपनी पीठ पर अनाज क्यों ले जा रहे हैं, कोई और ले जा सकता है, तो हज़रत उमर ने जवाब दिया, क्या ये बोझ उमर की जगह कोई और उठाएगा क़यामत के दिन। यही है असली लीडरशिप। आज के दौर में हम सिर्फ इज्जत और मकाम की फ़िक्र करते हैं, लेकिन एक असली लीडर वो होता है जो लोगों की फ़िक्र करे, उनके दुख को अपना दुख समझे और सिर्फ अल्लाह से डरे। हज़रत उमर का ये इखलाक उन्हें एक आजिम लीडर बनाता है जो सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत का लीडर भी है। दूसरी कहानी एक माँ और उसकी बेटी की है। माँ अपनी बेटी से कह रही थी कि दूध में पानी मिला दो ताकि ज़्यादा पैसा मिले। ये एक आम प्रैक्टिस थी उस वक्त, लेकिन बेटी ने मना कर दिया। माँ ने कहा, उमर को क्या पता चलेगा। बेटी का जवाब था, उमर नहीं देखेगा लेकिन उमर का रब तो देख रहा है। जब हज़रत उमर को ये मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत फैसला किया कि इस ईमानदार लड़की को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएंगे और अपने बेटे से उसकी शादी करवा दी। इंसाफ सिर्फ सही फैसले लेने का नाम नहीं, बल्कि ईमानदारी को वैल्यू देना भी इंसाफ का एक हिस्सा है। हज़रत उमर सिर्फ एक काजी नहीं है, एक मुरब्बी भी थे जो ईमानदारी को पहचान कर उसे इज्जत देते थे। आज के दौर में जब लोग सिर्फ मकाम और पैसा देखकर रिश्ता बनाते हैं, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि असल कीमत अखलाक और ईमानदारी की है। हज़रत उमर का ये लेवल का इंसाफ सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए भी एक मिसाल है। अगर हम हज़रत उमर के सिर्फ 10% भी इंसाफ और लीडरशिप को अपनी ज़िंदगी में लाए तो दुनिया का निज़ाम बदल सकता है। हम लोग सिर्फ इंसाफ के लिए बातें करते हैं पर हकीकत में कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। अगर उमर की तरह हम भी इंसाफ करना चाहें तो क्या हमें दुनिया का डर नहीं छोड़ना होगा। इस कहानी का सबक ये देते हैं कि जब तक इंसाफ सिर्फ दुनिया का सोचता रहेगा, इंसाफ नहीं हो सकता, लेकिन जब इंसाफ सिर्फ अल्लाह से डरेगा तभी वो असल इंसाफ कर सकेगा। अगर आज के लीडर्स हज़रत उमर की तरह सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए फ़ैसला लेने लगे तो दुनिया से जुल्म और नाइंसाफ़ी ख़त्म हो सकती है और एक बार फिर मुस्लिम उम्मा दुनिया का सबसे पावरफुल और इंसाफ पसंद कम्युनिटी बन सकती है। तो ये कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा है? सबसे बड़ा दुश्मन भी सबसे बड़ा हीरो बन सकती है। सिर्फ इबादत नहीं, इंसाफ भी इस्लाम का हिस्सा है। ताकतवर होने का मतलब गुस्से से नहीं, इंसाफ से है। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो एक काम ज़रूर करिए, कमेंट में बताइए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, ताकि और लोग भी इनकी लाइफस्टाइल से कुछ सीख सकें। और एक दुआ ज़रूर करिए कि ये अल्लाह हमें भी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह इंसाफ पसंद, ईमानदार और मजबूत इंसान बनाइए।